हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। अभी हम भी थोड़ा सा रिकवर कर रहे हैं, हल्का हल्का ठीक हो रहे हैं। हल्का क्या ठीक हो रहे हैं, जैसे मुझे कल भी फीवर था, रात को फीवर था मुझे भी। तो रात को मैंने पैरासीटामोल और एंटीबायोटिक ले ली थी। ऊपर एरोप्लेन आ रहा है, उसका बहुत साउंड आ रहा है। यहाँ से हमारे जाते रहते हैं ऊपर से। और शिवा को तो बहुत डर लग रहा था, जैसे उसको हर पाँच घंटे के बाद उसको फीवर आ रहा था। तो हर 6-6 घंटे के बाद मैं उसको दवाइयाँ दे रही थी, जैसे मेरे देवर के से मैंने दवाइयाँ ली थी। तो और शुभी को तो लगभग उसके बाद 1-2 दिन शुभी को ऐसा हुआ, फिर उसके बाद शुभी के तो 8-9 घंटे निकल जा रहे थे, उसके बाद उसको फीवर आ रहा था। तो मैंने जैसे 3-4 दिनों से कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था, तो आज सोचा जैसे आपको बता ही, आपने इतनी सारी ब्लेसिंग दी है ना, जैसे शुभी के बारे में मैंने डाली थी, तो मुझे लगा कि आज यार मुझे वीडियो बना देनी चाहिए। वैसे मुझे भी अभी इतनी हालत नहीं है मेरी कि मैं वीडियो बना पाऊँ, अंदर जाके मैं आपसे थोड़ी सी बात करूँगी। तो हमारे साथ में उसके बाद मैं शुभी और शिवा से भी आपको मिलाऊंगी नीचे जाके, ताकि आपको भी लगे कि कैसे हैं बच्चे जैसे। अभी मैंने ना बेडशीट वगैरह अपनी चेंज की थी आज, सारी अपनी ही नहीं, सारे घर की बेडशीट मैंने चेंज की थी, और सारी रजाई वगैरह भी मैंने सुखाने डाल दी है। नीचे भी मैंने डाली है, अभी आपको दिखाती हूँ। ये तो सिर्फ आपको यहाँ पे 2 ही बेडशीट नजर आएंगी, अंदर भी कुछ तो सूख गई हैं, वो मैंने अंदर डाली है। नीचे देखो आंगन में, तो देखो नीचे रजाइयाँ और कंबल वगैरह मैंने नीचे डाला है सुखाने। उनके बाल मैंने खुले रखे हैं, तो आज मैंने अपने बाल भी धोए। और मुझे ना फीवर फ्राइडे, हाँ वीरवार को सुबह को फीवर आ गया था। उसके बाद वीरवार को ही रात को शिवा को भी फीवर आ गया था, और उसके अगले दिन से मुझे फीवर आ गया। उस दिन मुझे भी दर्दी थी बहुत ज़्यादा, मैंने सोचा ऐसे ही दर्दी होंगी, ठंड भी लग रही थी वीरवार के दिन। तो उसके अगले दिन फ्राइडे को मुझे भी फीवर आ गया। फिर उस दिन मुझे भी 103 फीवर था। मैं अंदर चल के यार बात करती हूँ, क्योंकि मुझसे चला नहीं जा रहा है इतना ज़्यादा। मैं अभी ऊपर इसीलिए आई थी क्योंकि मैंने सोचा थोड़ी सी धूप भी लगा लेती हूँ तो मेरे बाल भी सूख जाएंगे। और साथ में आजकल ना हमारे यहाँ पर फिर से बंदर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बंदर आ रहे हैं। कल भी पता नहीं कितनी बार मेरे ससुर ने भगाया उनको, तो इतने ज़्यादा थे, पूरा दिन भर उन्हीं को भगाने में लग गया। अभी अंदर चल के आपसे बात करती हूँ। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी आवाज़ सुनाई दी थी, फिर मैंने सोचा ऊपर मैं धूप भी लगा लेती हूँ, आपसे बात भी हो जाएगी और बंदर की रखवाली भी हो जाएगी। अभी आ गई मैं अंदर, और बाल भी मैंने बांध दिया से पीछे को, बन बना दिया मैंने पीछे को, क्योंकि अभी मेरे बाल सूख गए हैं। तो ज़्यादा देर मैं खुले भी नहीं रख सकती बाल, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर बाल खुले नहीं रखती हूँ। बस धोए होंगे बाल मैंने, उसी टाइम मैं थोड़ा सा कंघी करके उनको सुखाती हूँ, उसके बाद फटाफट से मैं बांध देती हूँ। और मुझे ज़्यादातर चोटी बनाने की आदत है, तो मैं चोटी ज़्यादातर बनाती हूँ। जैसे कोई भी हेयर स्टाइल बनाऊंगी ज़्यादातर तो मैं नहीं बनाती हूँ, आपने देखा ही होगा। यहाँ से मांग निकालूंगी, इधर से इकट्ठा करूंगी थोड़ा सा, वो वाला कहीं जाना हो तो वैसा वाला स्टाइल बना देती हूँ। अदरवाइज मैं फिर ऐसे ही पीछे को सीधी कर लेती हूँ। अभी मैं आपको बताती हूँ सबकी तबीयत के बारे में। सबसे पहले तो ससुर जी को लगा था कोल्ड। कोल्ड भी नहीं लगा था यार उनको, फीवर भी नहीं था उनको, बस वो था दर्द बता रहे थे शरीर में, जैसे चखट सा मतलब होता है ना, शरीर एकदम से पकड़ लिया है किसी ने, उस तरह से उनको लग रहा था। वो उनको शायद तब भी हुआ क्योंकि वो एक दिन बहुत ज्यादा बारिश हुई थी और लकड़ी लाने गए थे। वो जैसे नया घर बन रहा है वहां के लिए वो लकड़ी लाने गए थे, उस दिन वो बारिश में भीगे हैं, उन्होंने भीग के वहां पे काम किया है। उससे अगले दिन ही वो शरीर में दर्द बता रहे थे, और उससे अगले दिन वो सो गए हैं। जैसे उनको लगा कि फीवर है मुझे, बट जैसे फीवर नाप रहे थे तो नहीं था, और सिर में दर्द बता रहे थे। फिर उसके बाद 2-3 दिन के बाद उनको लगा कि थोड़ा सा ठीक हो गया, जैसे पैरासीटामोल वगैरह उन्होंने ली और एंटीबायोटिक ली। तो जो 2 मेरे देवर हैं उन्होंने उनसे ली थी। तो उसके बाद उनको लगा मैं थोड़ा सा ठीक हो गया हूँ। फिर उसके बाद फ्राइडे दिन, सॉरी ये वीरवार की बात है, उस दिन शुभी को फीवर आ गया था। तो शुभी को भी जब फीवर आता है तो उसको 103 के आसपास आ जाता है। फिर उस दिन उसको आ गया फ्राइडे को, और मेरी जेठानी के वो भी सर में दर्द बता रही थी। फिर उससे पहले मम्मी जी को आ गया 2 दिन, जैसे पिताजी को आया तो 2 दिन के बाद मम्मी जी बीमार हो गए। फिर उसके बाद वीरवार को शुभी बीमार हो गई। फिर वीरवार को रात को ही शिवा को भी बुखार आ गया। तो मैं तो परेशान हो गई एकदम से, मैंने कहा हो क्या रहा है। और जब आना भी ना फीवर, तो वो भी 103 के आसपास आ रहा था, जैसे 103 तो इतनी परेशानी होती है ना, आप समझ ही सकते हो। और ज्यादातर जब छोटा बच्चा हो आपका ना, तो आपको बहुत फिर आजकल और जो बीमारी फैली है उस वजह से फिर हमारे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता है।
तो मुझे भी लग रहा था कि कहीं हम कोरोना के पेशेंट ही तो नहीं हो गए। और उस दिन मुझे भी बहुत दर्द हो रही थी, जैसे मैं पानी लाने भी गई थी नीचे से ना, जो मैंने पीछे वाले ब्लॉग आपके साथ शेयर किया था। तो उस दिन मैं वो बड़ी मुश्किल से ला पाई थी, वो भी मेरे से नहीं उठाए जा रहे थे। मैं घर में आके मम्मी जी को भी बोला कि मम्मी जी मेरे से ना उठाया नहीं जा रहा, ऐसा लग रहा है कि ऐसे मैं ये 2 डब्बे बड़े आराम से ले आती थी, पर उस दिन बड़ी मुश्किल से लाया। मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कंपन सी, जैसे इनको मैं बड़े आराम से ले आती थी, पर आज मेरे से उठाए नहीं जा रहे, दर्दें लग रही हैं शरीर में बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद उस दिन लग रहा था ऐसा जैसे फीवर है हल्का सा, पर मैंने चेक नहीं किया, ठंड भी थोड़ी सी लग रही थी। उससे अगले दिन तो मुझे भी फीवर आ गया, शुक्रवार को मुझे फीवर आ गया, और मुझे भी 103 फीवर था। और फिर ऐसे ऐसा चक्कर जैसा आने लग रहा था, बिल्कुल चक्कर आ रहा था सिर। फिर फ्राइडे को भी मुझे फीवर रहा, मैंने वो अपने देवर से ही ली थी, उनको घर पे बुलाया था स्पेशल शिवा और शुभी के लिए, तो अपने लिए भी दवाइयाँ ली थी, फ्राइडे को ली थी। तो हाँ फ्राइडे को ली थी, क्योंकि शुभी को वीरवार को दिन को आया था फीवर, तो फ्राइडे को बुलाया था उनको घर सुबह, फ्राइडे सुबह। और फिर उसके बाद कल भी सॉरी शनिवार को भी मुझे फीवर था, और फिर संडे को भी मुझे फीवर था, रात को भी मुझे फीवर आया था, रात को भी मैंने दवाई ली। अभी सुबह फीवर नहीं लग रहा है, तो मैंने कोई भी दवाई नहीं ली अभी। सर बस सर में यहाँ से दर्द हो रहा है ऊपर तक, पर बहुत बुरा लगा। कल तो मैं पता क्या सोच रही थी, मैंने कहा, और मैं घर वालों को भी बोल रही थी, अपने ससुर जी को भी बोल रही थी कि हम कोरोना का टेस्ट करवा लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कहीं हम भी कोरोना के पेशेंट ना हो, और उस हिसाब से दवाइयाँ भी चलती हैं। फिर ज़्यादा क्या डरना किसी भी बीमारी से, अगर कुछ है इस तरह से लग रहा है तो फिर आराम से टेस्ट करवा लेते हैं। फिर मुझे भी लग रहा था, और ज़्यादातर जब प्रॉब्लम पता कब होती है ज़्यादा, वैसे हमें इतना ज़्यादा भी हम शायद झेल भी लेंगे, या खुद से इंसान इतना डरता भी नहीं है, बट जब आपके घर में छोटा बच्चा है, और उसको जब शिवा का तबीयत खराब हो रही थी ना, उसको जैसे हर 4-5 घंटे के बाद फीवर आ रहा था, तब मेरा दिमाग खराब हो रहा था। मैंने कहा ये कहीं ये ही तो नहीं है सिम्टम कोरोना के, तो हमें कोरोना का टेस्ट करवाना चाहिए सबको। तो फिर भगवान की दया से ठीक है। अभी शिवा को भी फीवर नहीं आया था, क्योंकि कल रात से जैसे उसको 8 घंटे के बाद उसको फीवर आया था, 8-9 घंटे के बाद हल्का फीवर आने लगा था, तो उसको दवाई दे दी थी। फिर रात को मैंने कोई भी दवाई उसको नहीं दी, जैसे मैं आधी रात को भी दवाई खिला रही थी 6-6 घंटे के बाद, पर कल मैंने उसको कोई भी दवाई नहीं खिलाई है। सुबह खिलाई है, तो सुबह तक उसको कोई भी फीवर नहीं था, तो बस सुबह फिर से खिलाई है मैंने उसको दवाई। और अभी मैं भी थोड़ा सा ठीक महसूस कर रही हूँ। बस ये है कि चलने में ना, कल यार मुझसे सीढ़ियाँ भी नहीं चली जा रही थी, इतनी वीकनेस। अभी भी आप चेहरे से लगा ही सकते हो, पता है अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूँ, क्योंकि आज जैसे मेरी भाभी मार्केट गई थी, और आज तो मैंने पक्का सोच लिया था कि मैं टेस्ट करवाने जाऊंगी अगर ये, क्योंकि परसों मुझे थोड़ी सफोकेशन सी लग रही थी, वो शायद उस वजह से भी, क्योंकि नाक बंद हो रहा था, और खांसी भी बहुत ज़्यादा, सूखी खांसी बहुत ज़्यादा लगी थी। तो बार बार हम गार्गल कर रहे थे, काढ़ा बना रहे थे, अपना जो देसी नुस्खे हैं उनको अपना रहे थे बार बार। तो बस वही है। बट आप सब ने ना इतनी ब्लेसिंग दी इंसान को, चाहे ना मतलब जैसा मर्जी दुख भी आए, बट दवा से ज्यादा ना दुआएं असर करती हैं। तो आप सब ने इतनी सारी, किसी ने भी मुझे बैड कमेंट नहीं दिया, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी सारी ब्लेसिंग देते हो यार, इतना सारा प्यार देते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी चलूंगी नीचे, क्योंकि आज शुभी को जैसे काफी दिनों से होमवर्क नहीं करवाया, शिवा को भी नहीं करवाया, उसको आज छोड़ देती हूँ, उसको सोचती हूँ कल से ही करवाऊंगी, क्योंकि मैं ज्यादा प्रेशराइज नहीं करती हूँ। बच्चे एकदम से ठीक हो जाएं, उसके बाद होमवर्क होता रहेगा। तो अभी चलेंगे नीचे, शुभी को बोला है मैंने काम करने को, उसको देखते हैं। और शिवा तो शायद सो गया होगा, चलिए चलते हैं नीचे, देखते हैं। मैं बहुत बक बक कर चुकी इतनी। देखो तो यहाँ हमारी लिली का फ्लावर, वाइट लिली, ये ना अमेजोन से मंगवाया था, मेरे जेठसी ने मंगवाया था ये। और इसमें ये फ्लावर निकलने वाला था, बिल्कुल बंद था, तो ये लगभग निकला 15-20 दिन के बाद निकला। देखो अंदर किस तरह से है ये, पहली बार देखा मैंने लिली का फ्लावर इतने क्लोजली, बड़ा सुंदर है। सिर्फ एक लीफ होता है इसमें, सॉरी एक पंखुड़ी होती है लीफ नहीं, पंखुड़ी। तो यहाँ पर मम्मी जी मेथी को कूट रहे हैं। ये मेथी हमने निकाली थी अपने खेत से, तो उसको इस तरह से करना पड़ता है ताकि मेथी के जो दाने हैं वो अलग हो जाएं।
तो ये अभी शाम का टाइम है और अभी यहाँ पर ना बारिश होने वाली है, हल्की हल्की बूंदाबांदी लग गई थी। तो मैं आंगन में जो गाय का मैट्रेस वगैरह है उसको उठा रही हूँ। देखिए कितने धीरे से मैं चल रही हूँ, क्योंकि शरीर में इतनी ताकत नहीं बची है। बहुत ही आराम आराम से मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि ना ये छोटे मोटे काम करने ही पड़ते हैं घर के, चाहे आप जैसे गांव के लोग हैं, हमें करने ही पड़ते हैं। तो वैसे जैसे मम्मी जी भी नीचे गए हैं, वो भी थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, जैसे घास वगैरह है वो निकाल रहे हैं। तो इसीलिए वहाँ देखिए नीचे वो लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे मम्मी जी, तो फिर हाथ उनका बंटाना ही पड़ता है। आज तो सुबह काम कर रही है, देखो आज सुबह ठीक हो गई। सुबह ने घास काटा, देखो सुबह ले आई घास काट के। मैंने नहीं काटा यार, अम्मा जी ने काटा है। हट हटा। शाम को वहीं फिर से मत सो जाना, बस 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 रहने दे इसको, मम्मा ले जाएगी। सो मत जाना शाम को फिर से। कब? शाम को। क्या मतलब शाम को मत सो जाना? बुखार से। मैं एक बुला लेके चली गई पहले तो। तो एक पुल्ला तो सुबह ले गई थी। गाय के लिए हरा चारा हमने बोया होता है, और 3 और बचे थे, उनको मैं ले आई। तो 2-2 करके ऐसे बहुत बहुत मुश्किल हो रही है यार सच में चलने में। ऐसे मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, बट हम विलेजर को इतना काम करना ही पड़ता है। जैसे ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा सा फीवर है या कुछ तो ऐसे लेटे रहेंगे, तो एक दिन अगर लेटे भी रहेंगे तो नेक्स्ट डे हमें खड़ा होना ही पड़ता है। क्यों? तो ये लकड़ी तो मम्मी जी ने नीचे इकट्ठा की थी, तो बारिश आ रही थी तो उन्होंने बोला तू ले जाए लकड़ी, तो मैं लाई इसको, पर बहुत मुश्किल से चल निकालने। बच्चों को 2-3-4 फलियाँ खिलाऊंगी। देखो बड़ी हार्ड फलियाँ लग गई इसमें। हाइब्रिड वाला बीज है ये, बोया हुआ है। तो बस कल भी बंदर से बच गए, क्योंकि कल भी बंदर यहाँ पे घूम रहे थे। 2-3 मेरी नज़र अचानक से पड़ गई नीचे, तो 2 बंदर थे यहाँ पे, बड़े आराम से उस कॉर्नर में खा रहे थे। थोड़े तो उन्होंने फिर से खा लिए। कल शिवा और शिवी को रास्ते में बिठाया मैंने कहा मैं आपको मटर लाती हूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत मटर खाना बहुत पसंद होते हैं मटर, क्योंकि मटर में ना जिंक भी होता है भारी, तो खिलाने भी चाहिए बच्चों को। मैं भी ऐसे पहले खेत में बैठ के बहुत सारे खा जाती थी जब मेरी शादी नहीं हुई थी। ये देखो कहाँ बैठे हैं, शुभी ऊपर शिवा। कौन खाएगा मटर? बताओ जरा कैसी है शुभी? शुभी से बात करना चाहती हैं, बहुत पूछ रहे हैं कि कैसी है शुभी, बताओ। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ गाइस, आप कैसे हो? कमेंट में मत लिखना, बताना। हाँ कमेंट्स में जरूर बताना कैसे हो। अभी शुभी ठीक है, बताओ ना। कल से वैसे शाम से इसको नहीं था फीवर, शाम को भी मैंने दवाई खिलाई है इसको, अभी भी खिलाई है। हाँ? तो सिर्फ 2 ही को गया, देखिए 5-6 कहाँ से निकल गई। कहाँ? ऊपर चली गई। हाँ अरे बहुत सारी होती हैं, आपने सिर्फ 2 देखी। लो ए वाला पकड़ो, और मैं और भी दूंगी। ये क्या पकड़ा है आपने हाथ में? इसको छोड़ दो, इसको मत पकड़ो। ऊपर देखो इस लड़के का काम। इसको भी आज सुबह ही खिलाई है दवाई, उसके बाद मैंने दिन को इसको दवाई नहीं खिलाई है, तो अभी तो नहीं लग रहा है इसको फीवर। ठीक है, वैसे तो शाम को ही खिलाऊंगी। कौन खाएगा मटर? कौन खाएगा? शिवा। इसको खुद खिलाने पड़ेंगे। देखो तो मिट्टी से इसने कैसे पर इसको खाना बहुत पसंद है। शिवा देखो, नहीं मम्मा नहीं। क्या खाएगा? मुंह में क्या डाला है? पहले मुंह ढंग से करो। जय हनुमान बना था। जय हनुमान, जय बजरंगबली, जो बोलो जय बजरंगबली। चलो वैदिक का अभिवादन कर लो। वैदिक ध्वनि, खांसी अभी। वैदिक ध्वनि बोलो, ओम। मटर दाना मम्मा खुद खिलाएगी। ये असली बजरंगबली। ये करके खाओ। शाम के बज रहे हैं 5 और अभी हूँ मैं अपनी किचन के अंदर, और आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी की सब्जी। उससे पहले मुझे एक बात याद आई थी, वो आपको बता देती हूँ। अभी मेरे सिर में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द लग रहा है सिर में यार, आंखों से इधर ऊपर तो बहुत दर्द है। हाँ एक बात आपको बताना भूल गई, जैसे मेरे हस्बैंड को आइसोलेशन में रखा था ना 3 दिन के लिए, तो आज उन्होंने टेस्ट करवाया अपना, तो उसकी रिपोर्ट उनकी नेगेटिव निकली है। वो नेगेटिव है उनकी रिपोर्ट।
वो पहले भी एक बार हो चुका है उनको कोरोना। अभी उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है क्योंकि उनके साथ बहुत सारे आए थे। देखो इसकी लड़की के हाल, बहुत मस्ती कर रही है, मुझे लगता है इसको शाम तक फिर से फीवर आ जाएगा कहीं। बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर रही है, मैं इतना बोल रही हूँ। मुझे पता नहीं क्यों हार्ड लग रहा है, पता नहीं। पूरे जोड़ लगे लगते हैं मुझे, जोड़ नहीं चाहिए। बड़ी मुश्किल से काटा। तो लौकी की सब्जी बनाने के लिए देखिए मैंने कढ़ाई रख दी है, और आजकल हम घी का ही उपयोग कर रहे हैं ज़्यादातर, तो घी मैं बहुत कम डाल रही हूँ, जैसे 1 चम्मच से भी कम आपको दिख ही रहा होगा। और इसमें साथ में एक डाल दी मैंने मिर्च, बहुत ही सिंपल तरीके से पकाऊंगी। और इसमें डाल रही हूँ धनिया, थोड़ा सा डाल रही हूँ जीरा, अजवाइन, और अब इसमें मैंने ऐड कर दिया प्याज। मैंने लहसुन भी इसके अंदर नहीं डाला, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसको बना रही हूँ। अब इसके अंदर हल्दी डाल दी मैंने, कोई भी मसाला इसके अंदर ऐड नहीं किया है, और बहुत ही देखिए कितना कम है मेरा घी ये अंदर। अभी मैंने रखी हुई है चूल्हे में, लकड़ी मैं पीछे कर देती हूँ ताकि कम आंच में जिससे ज़्यादा टेस्टी बनती है सब्जी, और नीचे भी नहीं लगेगी। बैठो नीचे। इन दोनों को मैंने रखा था टीवी के पास बैठा के रखा था, तो दोनों, शुभी तो टीवी देख रही थी, दूसरे रूम में चला गया था। मैंने बोला शिवा कहाँ है, तो बोलती मुझे नहीं पता। इसका क्या है कि ये मकड़ियों से बहुत डरता है। हाँ जी, कौन सा फोन? बहुत दर्द हो रहा है अभी भी सर, और ऐसे चक्कर जैसा लग रहा है, वीकनेस है। ये शायद फीवर की वजह से है, क्योंकि 3 दिन लगातार यार फीवर रहा, वो भी हाई फीवर, जैसे 103 104। ये मैंने ये ब्लॉग बनाया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ अच्छी तरह से, तब मैं ब्लॉग बनाऊंगी। ऐसे मुझे भी अच्छा लग रहा है ब्लॉग बनाना। तब तक के लिए बाय बाय।